आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार और झटपट बनने वाला मैक्सिकन स्नैक नाचोस और वो भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक डो तैयार करेंगे। मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप मकई का आटा। वही मकई का आटा है जिससे हम मकई की रोटी तैयार करते हैं। साथ ही इसमें बाइंडिंग के लिए शामिल कर देंगे 1/3 कप मैदा। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर या काली मिर्च का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक और सिर्फ एक चुटकी इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो और थोड़ा सा येलो फूड कलर। अगर आप इसमें कलर ना ऐड करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। डो हमें देखें इस तरह से थोड़ी-सी सख्त रखनी है, ज़्यादा सॉफ्ट डो ना हो वरना बाद में इसको बेलने में प्रॉब्लम होगी। बस अब इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उतनी देर में हम नाचोस के लिए एक सालसा तैयार करेंगे जो कि थोड़ा-सा कचूमर सैलेड से मिलता-जुलता होता है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में एक बड़े साइज़ का प्याज़ इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे स्वीट कॉर्न, अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच केचअप या चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपके पास हो आप ऐड कर दें। और अगर आपके पास सिरके वाली एलोपिनो चिलीज़ हैं, तो 5 से 6 ये भी इसमें शामिल कर दें। एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, हस्बे ज़ायका नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम एक मज़ेदार सी चीज़ सॉस तैयार करेंगे। फ्राइंग पैन में डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच मक्खन। यहाँ पर फ्लेम ऑन है, मक्खन मेल्ट हो रहा है। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल कर देंगे। अब मैदे को इस मक्खन में हमें थोड़ा-सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मक्खन और मैदा जले नहीं। जैसे ही मैदा थोड़ा-सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम 1 कप दूध शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें इस तरह से ग्रेट किया हुआ आधा कप चेडर चीज़ शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून ऑरिगानो और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। दोनों को यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया था। और लास्ट में कलर के लिए इसमें थोड़ी-सी हल्दी शामिल करेंगे। चेडर चीज़ येलो कलर में भी आती है। अगर आप येलो कलर की चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको हल्दी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हल्दी की बजाय आप इसमें थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी इसमें हल्दी के साथ-साथ थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, जिसकी वजह से आप देखिए इसका कलर बिल्कुल ऐसा हो गया है जिस तरह के कलर वाली चेडर चीज़ का कलर होता है। तो बस सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हल्की आँच पर लगातार हिलाते हुए इसको पकाया है। सारी चीज़ें भी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, चीज़ भी मेल्ट हो गई है। यहाँ पर आप इसकी फाइनल थिकनेस भी देख सकते हैं। ठंडी होने के बाद ये सॉस थोड़ी-सी और भी थिक होगी। बस यहाँ पर जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर एक ड्राई खुश्क लेयर ना बने। तो नाचोस के लिए जो हमने डो तैयार की थी वो भी सेट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको दोबारा से अच्छी तरह से गूँध लें। फिर उसके बाद इसके 4 से 5 पेड़े बनाएँ। अच्छी क्वांटिटी में पेड़े के ऊपर मैदा लगाकर एक प्लास्टिक शीट के ऊपर इसको बेल लें। प्लास्टिक शीट के ऊपर आपने इसलिए बेलना है ताकि इसको बेलने के बाद उठाना आसान हो। इसके अलावा साथ-साथ आपने इसके ऊपर ड्राई मैदा भी अच्छी क्वांटिटी में लगाते जाना है। अगर आप इसके ऊपर खुश्क मैदा नहीं लगाएँगे तो डो सारी प्लास्टिक के साथ ही चिपक जाएगी। देखिए इस तरह से हमें इसको बिल्कुल बारीक सा बेलना है। इसके बाद एक नाइफ या पिज़्ज़ा कटर की मदद से जितने भी इसके साइडों पर अनइवन किनारे हैं इनको काट देंगे। देखिए ये बिल्कुल एक स्क्वायर सी शेप में आ गया है। अब एक फोर्क की मदद से इस तरह से सारी डो में होल्स कर देंगे। इस तरह से होल्स करने से जब हम नाचोस की कटिंग करने के बाद इसको फ्राई करेंगे तो ये जगह-जगह से फूलेगी नहीं। इसके बाद इस डो को उठाने के लिए इस तरह से हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे। इसको हाथ से नहीं उठाएँगे क्योंकि ये बहुत ही बारीक है, टूट सकती है। बस अब हमें इसको तवे पर इतनी देर तक सेकना है जब तक कि ये सॉलिड हो जाए। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना। देखिए जब इस तरह से एक साइड से ये सेक कर सॉलिड हो जाए तो फिर इसको हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। इस पर कलर नहीं आने देना, बस इसको थोड़ा-सा सॉलिड ही करना है। जब ये थोड़ी-सी सॉलिड हो जाएगी तो फिर नाचोस की कटिंग करना और उसके बाद उसको फ्राई करना ईज़ी हो जाएगा।
तो सारी डो से यहाँ पर मैंने ये वाली शीट्स तैयार कर ली हैं और इन सभी शीट्स को यहाँ पर मैंने दो तरफ से बिल्कुल बराबर कर लिया है। जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग होगी वो बाकी दो साइड से निकल जाएगी। इसके बाद हम इस तरह से लंबाई में इन सभी की एक ही साथ कटिंग करेंगे। चौड़ाई इनकी 2 इंच है और एक्स्ट्रा डो इस तरह से आप देखिए थोड़ी सी एक साइड पर निकल आएगी। इसको भी हम बाद में फ्राई कर लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। लंबाई में पीसेस काटने के बाद हम एक ही साथ इस तरह से नाचोस की ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सभी की कटिंग कर ली है। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमें फ्लेम को मीडियम लो रखना है। बहुत तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि तेज़ आंच पर फ्राई करने से इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर या मीडियम लो फ्लेम पर इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और साथ ही साथ इनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए। फ्राई करते हुए मैंने इनमें कंटिन्यू चम्मच भी चलाया है, जिसकी वजह से आप देखिए इनके ऊपर बिल्कुल एक जैसा इक्वल कलर आया है। तो फ्राई करने के बाद इसको अब हम एक बड़े साइज के बाउल में निकाल लेंगे। अब अगर आपके पास चीज़ पाउडर है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ पाउडर, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें। और चीज़ पाउडर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास देसी ऑप्शन है चाट मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर मिक्स किया है। यहाँ पे देखिए कितने क्रिस्पी हैं। इस तरह से ये क्रिस्पी होने चाहिए, सॉफ्ट नहीं हो। तो सर्विंग प्लेट में निकाल कर इसके ऊपर अब हम डाल देंगे सालसा या जो सैलेड हमने तैयार किया था और ऊपर से इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ सॉस अपनी मर्ज़ी और रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा स्नैक तैयार है। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो इसमें चिकन और मीट वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।